तो अभी देख रहे होंगे जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। अभी मीटिंग और बैठक हुई है। कई सवाल हैं सर आप लोगों से। बड़ी टीम बनाए हैं 125 की टीम, अब उससे बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं 2025 विधानसभा को लेकर। जी तो ये तो सही है, क्योंकि विधानसभा में 243 सीटों पे लड़ाई करनी है। जी जी। तो एक कमेटी होनी चाहिए प्रदेश लेवल पे जो अध्यक्ष का के साथ काम कर सके, और उसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है 25 लोगों की, वो भी अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेगी। तो ये तो मेरे लिए बहुत, और पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है। क्या इसमें जाति पाति, धर्म, मजहब, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, इन सभी का ध्यान रखा गया है? जिस प्रकार से प्रशांत किशोर स्पीच देते थे अपने बातों में, भाषणों में, वो तो उनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जो कि 243 सीटों में हमारे उम्मीदवार कैसे कैसे रहेंगे उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन हर जगह हर कमेटी में अगर इसका ध्यान रखा जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इसीलिए ऐसा कुछ ये नहीं है कि जनसुराज जाति पाति और धर्म में विश्वास रखती है इसीलिए ऐसा कर रही है। ये तो एक परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से जो होनी है उसकी बात चल रही है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बननी है, कोर कमेटी बननी है, उसमें इस तरह के कैलकुलेशन कितना रखा जाएगा, कितना नहीं रखा जाएगा, ये कोई क्या बोलते हैं उसे, आयरन क्लैड पॉलिसी नहीं है। कमेटी में संख्या बढ़ाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी मनोज भारती जी? पार्टी के नाम पर अभी कौन था जनसुराज में, जरा बताइए कौन था? प्रशांत किशोर। नो, पार्टी के नाम पे तो केवल अध्यक्ष थे। प्रशांत किशोर जी तो सूत्रधार हैं। तो पार्टी के नाम पे तो एक ही आदमी था, जो भी हो अध्यक्ष था। क्या कोई पार्टी एक आदमी पे चलती है? नहीं। तो फिर वही बात है। 125 से ज्यादा, 125 से ज्यादा के बारे में अब आप ज्यादा होता तो आप कहते कम क्यों नहीं है? कोई नंबर तो चूज करना है ना भाई। हमने 125 चूज किया, अभी तक किया था, और आज डिसाइड हुआ कि 151 तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरभंगा में माई बहनी योजना के तहत 2500 रुपया देने का बात किए हैं। कैसे देखते हैं? क्या जनता इससे खुश होगी, इससे प्रभावित होगी, इसको मानेगी, या कैसे देखते हैं आप? ये एक चुनावी स्टंट है, और जिन माँ बहनों के लिए उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की है उन सब को वो 15 साल याद हैं, जिसमें उनकी असुरक्षा पर कितना प्रहार हुआ था, और जितने गुंडे मवाली एलिमेंट थे उस 15 साल में, उन्होंने हमारी माँ बहनों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। तो सब लोग जानते हैं उस हिस्ट्री को, और उसके बाद कोई भी घोषणा की जाए उसका असर कितना होगा ये तो भगवान ही जाने। फिर भी जनता उनके विधायकों को बहुत संख्या में जिता देती है। इसी बार सबसे ज्यादा विधायक के वो पार्टी बने थे। आगे देखिए क्या होता है। आप लोग अब तक ऑप्शन बनेंगे? हम तो ऑप्शन हैं। हमने तो कहा है लोगों से कि हम जिन लोगों ने पिछले 30-35 सालों में बिहार को लूटा है, उसको अगर आप एक विकल्प नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो तीसरा विकल्प है वो जनसुराज ही है। अच्छा, बिजली भी फ्री देने का बात कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल वहां कह रहे थे, उसका लाभ उन्हें मिला। तो यहाँ पर क्या जनता यहाँ देखेगी तेजस्वी को उम्मीद भरी नजरों से? वो आप उनसे ही पूछिए कि कितनी जनता उस पर भरोसा करेगी। मुझे तो नहीं लगता है कि जनता इन चीप स्टंट से अब प्रभावित होगी। जो चीज फॉर एग्जाम्पल जनसुराज जनता को बता रही है वो इन चीप स्टंट से बहुत ज्यादा गंभीर बात है, और हम जनता को उनके भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य संवारने की बात करते हैं। उनकी गली और गांव में बिजली देकर भविष्य, अंधेरे को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं जो कि इन पार्टियों ने पहले भी देकर जनता को ठगा है, और हम उनको जनता को बताएंगे कि इस बार आप ठगे जाने से बचिए। लोकल फॉर वोकल सुन रहे थे, मतलब अपना उम्मीदवार वहीं से चुनकर लाना है, जो अपना कमेटी बता रहे थे, प्रखंड, जिला, प्रदेश तक का। तो क्या आप लोग अभी से ही ऐलान कर देंगे अपने उम्मीदवारों को कि तैयारी करो भैया, शुरुआत में जो लाभ मतलब पॉपुलैरिटी में मिलता है वो मिले, या इसके लिए क्या आप लोग अभी से ही ऐलान कर देंगे? मतलब आप 25 नहीं समझ रहे हैं। आप लोग जनसुराज के मूलभूत सिद्धांतों पर
बहस करते हैं बार बार जानने के बावजूद। जी। लोकल फॉर वोकल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो उम्मीदवार चुने जाएं वो जनता के बीच से आए, वो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से वहां से थोपे हुए नहीं हो, जो कि जनता से उनका वोट छीने और फिर 5 साल तक उनको चेहरा नहीं दिखाए। जन सुराज इन सब से अलग है। इसीलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे, उम्मीदवार होंगे, विधायक बनेंगे, वो विधायक चुने जाने के बाद यहाँ से उड़कर एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाएंगे। वो जनता के बीच में आकर उनके लिए, उनके साथ मिलकर, उनके समर्थन से काम करेंगे। मनोज भारती जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार 25 के विधानसभा? मुझे पता नहीं, मैं तो अध्यक्ष बनाया गया हूँ। आपने भी देखा है कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ राजनीति के दांव पे। चुनाव लड़ने का इच्छा तो रहता होगा ना, कहाँ से लड़े? कोई एक क्षेत्र आपका? मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं यहाँ बिहार को बदलने आया हूँ, और बिहार को बदलने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। तो फिर भी आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो चुनाव पूछते हैं लोग कि कहाँ से लड़ने वाले हैं, कौन सी सीट है? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? मुझे नहीं मान मालूम। ली पार्टी तय कर ली कि मनोज भारती जी को लड़ना है, तो कहाँ से लड़िए? पार्टी मुझे नर्क से खड़ा कर दे तो मैं वहां से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी से। आज पार्टी की मीटिंग थी, बैठक थी, कई बातें हमने की और कई बातें हमने जानी जनसुराज पार्टी के बारे में, मनोज भारती जी के बारे में। बाकी आप देखते रहिए झक्कास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। बाकी कैमरे के पीछे जय जी हैं। धन्यवाद। यस जी।